हेलो। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब आज फिर से एक वचन की तरफ चलते हैं। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं अभी जस्ट मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ। सुबह 5 बजे से ही जिस तरह का सूरज का रोशनी आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रही है, और सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी साइंटिस्ट है ये भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, एवं प्रकार से आप देखेंगे टेम्परेचर के कारण से बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहा है। तो ये सारा कुछ जो प्रेडिक्ट किया था, आज हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रूफ कर रहा है और वो बोल रहा है। लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी बहुत पहले, इट इज ऑलरेडी रिटेन इन आवर बाइबल। और परमेश्वर इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ऊपर। आइए आज के बहुत सारे ऐसा वचन आएगा जिसमें आप देखेंगे, मैं आज इस सारे वचन को बोलूंगा जो ऑलरेडी परमेश्वर ने पहले ही से प्रूफ कर दिया था। इवेन प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हालेलुया। नथिंग, परमेश्वर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते थे। और ये सारा कुछ परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है। आज हम वचन में जाएंगे। आप लोग सबसे पहले मलाकी का वचन देखेंगे। मलाकी का 4 का 1 हम लोग देखते हैं। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब जब देखेंगे इंग्लिश में तो क्या बोल रहा है, फॉर behold the day is coming burning like an oven। जिस तरह से आप ओवन, एक कितना ताप होता है, कितना टेम्परेचर होता है, उसी तरह का दिन आने वाला है। और वो सारे लोग जो क्या क्या बोला है, जो अभिमानी और दुराचारी है, अनाज की भूसी के समान जल जाएगी। दैट इज टेम्परेचर, सूरज की टेम्परेचर, और वो इससे ज्यादा राइज कर रही है। ऑलरेडी इट इज रिटन इन बाइबल। आज यही सारा कुछ हो रहा है। ये आपको बतला दूं, ये जो फैक्ट है रिगार्डिंग ये पूरे वर्ल्ड किस तरह से एक विनाश की तरफ जा रहा है, अंतिम दिन किस तरफ से आ रहा है, और इससे अगर बच जाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर बाइबल पढ़ेंगे और परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। यही एक सबसे बड़ी समस्या किसके लिए था? दुष्ट आत्मा के लिए था। सॉरी, आपको बतला दूं कि ये बाइबल बहुत पहले से ही और परमेश्वर का वचन नहीं आने दे रहा था। अब देखेंगे पूर्व में भी बहुत सारे दुष्ट आत्मा ने अपना अपना काम किया, बहुत सारे लोगों को मारना शुरू किया। जो भी वो इधर देखेंगे, और पहले से यहूदी या पुराने नियम में जाएंगे तो उनपे कितनी ज़्यादा सतावना आई। क्यों? क्योंकि लोग हकीकत से परे रहे। दुष्ट आत्मा तो यही काम है कि जो इस दुनिया में पवित्र बाइबल के थ्रू परमेश्वर ने जो वचन के थ्रू बोला है वो उनसे दूर रहे और परमेश्वर से दूर रहे। क्योंकि जब हकीकत समझ जाएंगे तो आप परमेश्वर को एक्सेप्ट जरूर करेंगे। और यही कारण था। आप देखेंगे पहले भी जब भी कभी कोई बाइबल पढ़ता था, या परमेश्वर जब नए नियम में जाएंगे, पुत्र यीशु के आने के बाद में लोगों पे कितना ज़्यादा प्रताड़ना हुई, लोगों को कितना ज़्यादा मारा गया, ये सारे दुष्ट आत्मा का काम था। लोग ये नहीं चाहता था कि किस तरह से ये हकीकत मनुष्य के पास, लोगों के पास आए। यही कारण था कि दुष्ट आत्मा अन्य लोगों के द्वारा अन्य लोगों को उसका के उसको इग्नाइट करके, और हमारे जो क्रिश्चियन जितने भी थे या परमेश्वर के जो मानने वाले थे उनके ऊपर अटैक करें। और ये बाइबल को फिर जब ये प्रिंटेड फॉर्म में आ रहा था उस समय भी बहुत सारे लोगों को तो मार दिया गया, केवल इसलिए कि इसको प्रिंटेड फॉर्म में मत आओ और इनको साधारण लोगों के पास नहीं ले जाओ। दुष्ट आत्मा का काम था और मार रहा था।
बट थैंक्स टू मार्टिन लूथर जो 15वीं शताब्दी में जाकर के प्रिंटेड फॉर्म में आए। और परमेश्वर कितना शक्तिशाली और कितना ज्यादा सारे वृक्ष को जिसने बनाया है, आपको बतला दूं ये 2007 लैंग्वेज में प्रिंटेड फॉर्म में आया है। हालेलुया। तो ये जो हकीकत, जो डेज विल कम, जो पूर्व के में क्या आने वाला है, अगर इसके थ्रू लोग जान जाएंगे तो क्या होगा, सब परमेश्वर के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो हकीकत का पता चल जाएगा, ज्ञान का, बुद्धि का जो परमेश्वर बोलना चाहते हैं खुल जाएगा। इसीलिए दुष्ट आत्मा नहीं चाहता था कि लोग परमेश्वर के पास आए। अब देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज प्रूफ कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। बहुत पहले ही प्रूफ कर चुका है, बहुत पहले, इट इज रिटन इन बाइबल। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बतलाता हूं। जैसे कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह भी प्रूफ किया कि पृथ्वी गोल है। यशाया ने बहुत पुराने साल पहले, बहुत आगे ही ऑलरेडी बोल दिया था कि पृथ्वी गोल है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये प्रूफ करने में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये जानने में न जाने कितने 100 साल लग गए। आइए मैं एक वचन की तरफ चलता हूं। यशाया 40 का जब 22 पे आप जाएंगे, यशाया 40 वर्स 22, वो यह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। इट इज ही हु सिट्स अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ। ऑलरेडी बोल दिया है सर्कल, इंग्लिश में आप जाएंगे तो पृथ्वी को सर्कल आकार का ऑलरेडी बोल चुका है। कैसे प्रेडिक्ट किया, कहां से आया? ये सब परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ऑलरेडी इन्वेंटेड। न साइंस, न टेक्नोलॉजी, न R&D रिसर्च, इट इज ऑलरेडी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ था वो बहुत पहले। और एक चीज आपको बतलाता हूं, अगर आपने, इफ यू आर एन इंजीनियर, अगर आप कोई इंजीनियर है या आप कोई टेक्नीशियन है, आपने किसी चीज को बनाया, से आपने एक टॉयज खिलौने को बनाया, एक गाड़ी को बनाया, तो उसके पार्ट्स के बारे में आपको पता रहता है। इसका मेरिट डिमेरिट क्या है, कैसे होगा, सब पता रहता है। इसका डिमेरिट ये है, अगर इसको टाइमली हम लोग ठीक कर ले तो ये इस एक्सीडेंट से बच जाएगा और ये गाड़ी खराब होने से बच जाएगा, ऐसा सब कुछ पता है। इसीलिए हम लोग सर्विस सेंटर में ले जाते हैं टाइमली। हालेलुया। अब परमेश्वर ने सारे सृष्टि का निर्माण किया, सारे पृथ्वी का निर्माण किया, तो उनको तो सारे कुछ पता है। हालेलुया। उनको तो कल क्या होगा, नहीं होगा, इट इज ऑलरेडी रिटन। उनको पता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये चीज आएगा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये चीज आएगा। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं, पहले लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी किसी पे टिका हुआ है। आप जाएंगे बहुत सारे जगह पे, मैं किसी का धर्म और किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ कि आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज टू कमेंट अबाउट एनी रिलीजन, बट परमेश्वर को मैं जानता हूँ। और बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पृथ्वी क्या है, शून्य में घूम रहा है, तैर रहा है। और पहले लोग जानता था, पहले लोग बोलता था कि पृथ्वी तो अटका हुआ है किसी चीज पे, इसे करके इस पे रखा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये प्रूफ करने में नहीं जाने कितने हजार साल लग गए। और आप जब देखेंगे अय्यूब का चैप्टर आप निकालिए, मैं इसलिए प्रूफ कर रहा हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज प्रूफ कर रही है, और बाइबल मेरा पहले से, परमेश्वर का वचन में पहले से, क्योंकि वो रिसर्च करता है। हालेलुया। उसके ज्यादा R&D, जो परमेश्वर से ज्यादा R&D कोई नहीं किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई नहीं किया। आप अय्यूब को वचन में आप जाएंगे तो अय्यूब के वचन 26 के 7 में आप जाएंगे, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, वो उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना किसी टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। मतलब बिना किसी टेक, वो किसी भी टेक में, मतलब किसी को अटका के नहीं रखा है। इंग्लिश में आप जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा।
he stretches out the knot over the void and hangs the earth on nothing. हैंगिंग कर रहा है। और ये प्रूफ करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ना जाने कितने हजार साल लग गए। हालेलुया, आमीन। और ये चीज ऑलरेडी एवरीथिंग इज रिटन इन बाइबल। और मंडली आपको बतलाता हूं कि जो चीज बाइबल में लिखा हुआ है वो 70% ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है। और जिस तरह से आपने कोई कंपनी ने, से एग्जाम्पल, आपके पास कोई गाड़ी है और वो गाड़ी को हमेशा कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है और वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो बोलता है कि आपको इस महीने में अगर 60 किलोमीटर हो जाए तो आपको ये करना है सर्विस, 60,000 हो जाए तो ये सर्विस, हर एक किलोमीटर के आधार पे सर्विस चल रहा है। यानी उसको पता है कि इस किलोमीटर पे इसको खराबी आएगा, अगर नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर को भी इस पृथ्वी का जिसने निर्माण किया है उनको पता है कि ये समय आने वाला है और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जो क्रिश्चियन नहीं है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी कहता हूं, फ्रेंड, ये समय आ चुका है परमेश्वर को स्वीकार करने का। जिस तरह से आपकी गाड़ी को सर्विस सेंटर में आप ले जाते हैं सर्टेन किलोमीटर पे, अगर नहीं ले जाएंगे वो ब्रेक डाउन होगा और आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। ये आज का समय आपके प्राइवेट लैब में आ चुका है। सर्विस सेंटर जाने का, वो गाड़ी का नहीं, आपका सर्विस सेंटर, जो सर्विस सेंटर परमेश्वर है। आप परमेश्वर को स्वीकार करेंगे, वही आपका सर्विस सेंटर है और आपके जीवन में जो भी दुर्घटनाएं होने वाली है आप उससे बच जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बतलाता हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे अन्य जाति में मैं हूं, मैं कैसे जाऊं, अन्य जाति से हूं, मैं कैसे जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपने आप देख लिया है ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आने से पहले हमारे पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने ऑलरेडी बोला हुआ है और वही चीज हो रहा है, तो आपके बारे में भी बोला हुआ है। आप जाएंगे, मैं आपको वचन के द्वारा ही ले चलता हूं। यिर्मयाह का हमारा आप निकालेंगे, हमारा बाइबल में यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 में क्या लिखा हुआ है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन। आप जो अन्य जाति, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है कि ये केवल क्रिश्चियन के लिए है या यहूदी के लिए है। पृथ्वी के सारे मनुष्य जो आज इसी वक्त पैदा हुआ, उसको भी उसके मां के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर जानता था। और जब वो मां के गर्भ में पल रहा था तो उसे अभिषेक किया। आप चाहे जिस भी धर्म में हो, आप चाहे जिस किसी भी जाति में हो, आपको भी परमेश्वर ने अपने मां के गर्भ में रचने से पहले ही आपको अभिषेक किया था, जानता था। और जब आप मां के गर्भ में बढ़ रहे थे, आपको वहीं पे अभिषेक किया था, यहोवा परमेश्वर। और आप जब मत्ती 10 के 10 में जाएंगे, आप फिर से आप वचन की तरफ चलेंगे, एवरीथिंग इज रिटन इन बाइबल। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पहले जब बाइबल में आता है तो उससे ज्यादा और प्रूफ क्या है। तो आप जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पहले ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया है, आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप मानते हैं तो आप बाइबल जो हमारे परमेश्वर का वचन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी बड़ा है। तो आप जब जाएंगे बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि आपके लिए परमेश्वर ने, जब आप बचपन में पैदा हुए मां के गर्भ से, वहां पे आपके लिए स्वर्गदूत भी रखा था। और वो स्वर्गदूत वो हमेशा परमेश्वर का मुख देखता था। यानी आपके लिए जो एंजल्स रखा था, वो चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों नहीं हो, आपके लिए रखा था। और वो एंजल्स प्रत्येक दिन यहोवा परमेश्वर का मुख देखता था। हालेलुया, कितना ब्लेस्ड आप थे। लेकिन आप बढ़ते गए और इन संसारिक दुख दुनिया में आप आ गए, पाप में आप आ गए। और जब आपने पाप किया, संसार में आए, तब आपके एंजल्स को परमेश्वर ने विड्रॉ किया, लिया, और फिर से आप पापी दुनिया में आ गए। हाँ,
और ये पापी दुनिया में आप अभी भी चल रहे हैं। और इसी तरह से परमेश्वर ने, आप देखेंगे बाइबल में ही मत्ती के चैप्टर 28 21 वर्स 23 में इस तरह से लिखा हुआ है कि हम जो परमेश्वर को जानने वाले हैं उनको आज्ञा दे रहा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसलिए आप देखेंगे आपके एरिया में बहुत सारे लोग आता है परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, जो आपको परमेश्वर ने चुना था और आपने जो अंधकार में चला गया है उसको ढूंढने के लिए। और आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और फिर से आपको परमेश्वर आपके ही स्वरूप में जो इस एंजल को रखा था वो फिर से रिटर्न करता है और आप ब्लेस्ड लाइफ बिता रहे हैं। एवरीथिंग, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रत्येक दिन न्यूज में मानते हैं, अगर आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल दे कि कल पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, आप लोग रोने बिलखने लगते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कई हजार लाख साल पहले, इससे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और बाइबल ये बोल रहा है, तो आपको भी मानना है। अभी भी लेट नहीं हुआ है। अब जाइए किसी बाइबल आधारित चर्च में जाइए, वहां पे आप प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए, आप बच जाएंगे। आइए फिर से हम लोग मलाकी के चैप्टर में चलते हैं। क्योंकि आप अगर परमेश्वर में आएंगे तो आप कैसे बचेंगे, मैं उस चीज के बारे में बातें करना चाह रहा हूं कि मलाकी के चैप्टर में आप जब बाइबल में फिर से जाएंगे, अगर कोई बाइबल हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप आइए, मैं आप बोल रहा हूं आप एक केवल सिंपल बाइबल लेके आप इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वेंशन R&D ने क्या हुआ था, केवल इस नजरिया से ही एक बार तो पढ़े और देखे क्या बोला हुआ है। अब 2 में जब जाएंगे, मलाकी चैप्टर 4 का 2 में जब जाएंगे, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया, यहोवा परमेश्वर को ग्रहण किया, उसके लिए क्या होगा, रिसर्च में बोला गया है, भय मानते हो, धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। धर्म का सूर्य उदय होगा, जिस सूरज के द्वारा पृथ्वी उसके ताप से नष्ट होगा, वही सूरज का रोशनी आपके लिए, धर्म का सूरज का रोशनी होगा और आपकी जितनी भी दुख, जितनी भी बीमारी, जितनी भी है प्रॉब्लम, सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे, पुत्र यीशु को स्वीकार करेंगे। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें हैं, बहुत पहले ऑलरेडी रिटेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बुक है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। तो अभी भी समय है, अब जाए और परमेश्वर को सामने बोले, परमेश्वर आपने जो मेरे लिए एंजल्स रखा था प्लीज रिटर्न कीजिए। आपने जो मेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझको जानते थे, मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे आपने पहले ही माँ के गर्भ में अभिषेक किया था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपके नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर मैं स्वीकार करता हूँ और प्रभु यीशु में आना चाहता हूँ। और जब आप प्रभु यीशु में आएंगे, आप भी इन सांसारिक ताप से, दुनिया से आप भी बच जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये जो दिन आने वाला है, इस जो भयानक दिन आने वाला है, परमेश्वर आपको बचाए, आपको बचाए, आपके परिवार को बचाए, आपके लव वन को बचाए। आप अगर एक भी परमेश्वर में आएंगे तो आप नष्ट नहीं बल्कि अनंत जीवन आप पाएंगे। और ये जो भयानक दिन आने वाले हैं उनसे आप छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको छुटकारा मिल गई है। आप बाइबल आधारित चर्च में जाएं, परमेश्वर को स्वीकार करें और परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह एवरीवन।